कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? कृष्ण तुम ही सोचो, वो सब कुछ भूल गई, लेकिन कंगन बहुत अच्छे से याद है। हम कह रहे हैं वो एक नंबर की ना झूठी है, ये सब उसकी प्लानिंग है इस घर में रहने के लिए। पापा। हाँ बेटा। हमें ये फॉर्मेलिटीज अभी पूरी करनी होगी। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, पर प्लीज पेशेंट के सामने ज्यादा आवाज मत कीजिएगा। जी सिस्टर। पंकज। पायल आराम से बेटा, ऐसी हालत में ऐसे झटके से नहीं उठते। बिंदिया की गई याददाश्त। हमने देखा सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से बिंदिया सब कुछ भूल गई है। मतलब बिंदिया ये भूल गई है कि जो पायल है वो कैसे उसने मांग में सिंदूर भर रखा है और वो कैसे उसके घर में क्रिश के साथ रह रही है। वैसे बाकी सब बिंदिया को याद है। बिंदिया को याद है कि बाबूजी कौन है, क्रिश कौन है, उसकी मम्मी कौन है, और उसको ये भी याद है कि भाई उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो पायल से पूछ रही है कि पायल तुझे क्या हो गया, तूने क्यों मांग भर रखी है अपनी, और यहाँ पर कैसे है तू। और ये सब देख कर ना पायल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई पायल ने, हमने देखा ना किस तरीके से एपिसोड में उसने सबको पागल बना दिया कि वो प्रेग्नेंट है। वहां पर वो ये भी बता देती है कि अपनी जो किट लेकर आती है वो प्रेगनेंसी की, वो उसमें बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर बिंदिया बोलती है कि नहीं, मैं अपनी किट लेकर आती हूँ और तुम उसमें टेस्ट करना। फिर वो टेस्ट भी करती है, उसमें भी वो दिखा देती है कि भाई वो तो प्रेग्नेंट है। भाई यहाँ पर भी वो खेल खेल लेती है और बिंदिया ये सब देख कर ना बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पायल अपना पूरा ड्रामा करती है। पायल अपने आप को मारने लगती है और यहाँ पर साक्षी और उसके जो हस्बैंड है वो बोलता है कि भाई अब तो इसके बच्चे को हम क्या बोलेंगे, ये तो नाजायज कहलाया जाएगा। जिसके बाद ना वो पूरा ड्रामा करने लगती है। पायल बोलती है नहीं, मैं इसको आने से पहले इसको मार देती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं इसको अबॉर्ट करा देती हूँ। और सब नाटक को देखकर ना क्रिश कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाता है। क्रिश बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर वो बिंदिया को थोड़ा रिक्वेस्ट करता है, बिंदिया से बोलता है कि बिंदिया चलो ठीक है, जो भी हमारे बीच में हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाले बच्चे को कुछ भी नुकसान हो, तो तुम किसी भी तरह मुझे डाइवोर्स दे दो। बिंदिया मान जाती है। बिंदिया कहती भी है कि ठीक है, मैं तुम दोनों की जिंदगी से चली जाती हूँ और मैं अब तुम लोगों की जिंदगी में नहीं आऊंगी। और पायल को बोलती है पायल तुम रहो क्रिश के कमरे में और क्रिश के साथ, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई जो बिंदिया है ना उसकी याददाश्त चली गई, वो एकदम गिर गई है और क्रिश उसको हॉस्पिटल में लेकर जा रहा है भागते हुए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उस एपिसोड के उस प्रोमो में, सीन में, कि जो बिंदिया है वो कह रही है कि बाबूजी ये क्या है, पायल को क्या हुआ है, पायल ने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है, मांग क्यों भर रखी है। जिसे देखकर ना क्रिश के होश उड़ जाते हैं, पायल के होश उड़ जाते हैं। मतलब पायल तो भाई अपना, अब लग रहा था उसे कि अब बिंदिया जाने वाली है तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है, अब मैं आराम से क्रिश के साथ रहूंगी और प्रेगनेंसी का जो झूठ है वो भी इन लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा और मैं इनके घर को वारिस भी देने वाली हूँ। तो लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है मामला। तो अब देखना होगा कि क्या बिंदिया जो है वो वाकई में उसकी याददाश्त चली गई है या फिर वो पायल को एक्सपोज करने के लिए नाटक कर रही है।